तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली बम्पर नौकरी। इन 45,000 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर से सरकारी नौकरियां निकालने की कवायद में जुट गई है। पंचायती राज विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी बम्पर वैकेंसी निकालने जा रही है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियों का ऐलान किया है। पटना की सड़कों पर चलेगा बुलडोजर। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में प्रशासन। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पटना प्रशासन एक्शन में है। पटना प्रमंडल आयुक्त ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ 21 जून तक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। स्पेशल ड्राइव के लिए जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोकर वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम सड़कों से अतिक्रमण हटाने के अलावा अवैध व्यावसायिक गतिविधि करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हीट वेव की चपेट में पटना सहित बिहार के कई जिले 46 डिग्री से ऊपर रहा तापमान। बिहार में एक बार फिर प्रचंड गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 3 दिनों से राजधानी पटना सहित दक्षिण और उत्तर बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव की स्थिति रह रही है। बिहार में तापमान एक बार फिर 46 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पटना मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भागलपुरी जर्दालू आम और नवगछिया के मानरागी लीची से पटा भागलपुर का बाजार। भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम और नवगछिया के मनराजी लीची से बाजार सज चुका है। भागलपुर शहर के विभिन्न स्थान संडिस कंपाउंड के चारों तरफ और मुख्य बाजारों में अभी भागलपुरी जर्दालू आम और नवगछिया की लीची से भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही समय पर जर्दालू आम बाजार पर पहुँच चुका है। लोग जर्दालू आम और लीची की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कल से नए समय पर स्कूलों में होगी पढ़ाई। तेज धूप के बीच घर लौटेंगे बच्चे। बिहार के रोहतास जिले में एक बार फिर से स्कूल खोलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए नई समय सारणी जारी की है। विभाग का कहना है कि मौसम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि मौसम में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। दिहाड़ी बढ़ाने की राह में केंद्र सरकार। कितना होगा न्यूनतम मजदूरी? सभी राज्यों के लिए होगा मान्य। असंगठित सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल तय करने जा रही है। केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है। श्रम मंत्रालय इस न्यूनतम मजदूरी की जगह न्यूनतम जीवन यापन लागत तय करने की तैयारी में है। इस काम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी मदद ली जा रही है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में बिहार के 8 सांसद बने मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में बिहार के कुल 8 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इनमें 6 लोकसभा के सांसद हैं, जबकि 2 राज्यसभा सांसद हैं। 8 मंत्रियों में 4 भारतीय जनता पार्टी एवं 2 जनता दल यूनाइटेड और 1 लोक जनशक्ति पार्टी एवं 1 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सांसद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में सरकार बनाने की बधाई दी है। बिहार और झारखंड से 10 सांसदों ने ली मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश और बिहार को अधिकतम प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि महाराष्ट्र से भी 6 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जहां विधानसभा चुनाव इस साल में होने हैं। वहीं झारखंड से भी 2 सांसदों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है। लोकसभा में सबसे अधिक 80 सदस्य भेजने वाले उत्तर प्रदेश को 9 मंत्री पद मिले हैं, जिनमें एक कैबिनेट मंत्री शामिल है, जबकि बिहार से आने वाले कुल 8 मंत्रियों में से 4 को कैबिनेट पद मिले हैं। नीतीश कुमार का छोटा मगर गहरा संदेश। शपथ लेते ही पीएम मोदी से काफी कुछ कह दिया। रविवार को जब केंद्र में मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली तो नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर उनके लिए बधाई का पोस्ट किया है। इस बधाई संदेश के साथ उन्होंने ये जोड़ा कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। नीतीश तेजस्वी की अग्नि परीक्षा अभी बाकी। इस सीट पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, वहीं बीमा भारती ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब 10 जुलाई को बिहार की रुपौली सीटों पर उपचुनाव होगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का टेस्ट होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीमा भारती फिर से किस्मत आजमाएंगी या नहीं। फिर एक बार बढ़ेगा तापमान। दिल्ली यूपी से लेकर बिहार तक आसमान से बरसेगी आग। चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में भी कुछ दिनों के राहत के बाद एक बार फिर गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग की ओर से 13 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। IMD के अनुसार दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है।
बिहार में लिफ्ट और एक्सीलेटर के लिए बन रहा नया कानून, इस विभाग से लेनी होगी अनुमति। सरकार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नई लिफ्ट नीति बना रही है। इसका ब्लूप्रिंट ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार भी कर लिया गया है। बता दें कि अब पटना समेत राज्य भर के सार्वजनिक स्थलों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, होटल, अपार्टमेंट, बड़े शॉपिंग मॉल और अस्पताल के साथ साथ निजी घरों में भी कोई भी लिफ्ट अथवा एक्सीलेटर लगाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति ऊर्जा विभाग से मिलेगी। के पाठक के आदेश का पालन प्रधानाध्यापिका को पड़ा महंगा। नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंचगांवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक निरंजू कुमारी के साथ छेड़छाड़ को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। आरोप यह भी है कि के पाठक के आदेश का पालन करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। आवेदन के आलोक में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। बिना रुके बिना थके मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान का पहला रिएक्शन। हाजीपुर के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। रविवार को राष्ट्रीय भवन में आयोजित भव्य समारोह में चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 3 बार सांसद बनने के बाद उन्हें पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया है। मंत्री रहते चिराग पासवान ने अपने 5 सालों का एजेंडा भी साफ कर दिया है। इंडिया गठबंधन की जीत हुई दोगुना, बिहार के हर जिले में मनेगा लालू का 77वां जन्मदिवस। इंडिया गठबंधन के साथ राजद ने इस लोकसभा चुनाव में बिहार से 9 सीटें अपने नाम की है। इस जीत की खुशी में एक और खुशी जुड़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिवस है। इस दिन बिहार के सभी जिलों में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जन्मदिन मनाया जाएगा। जिला प्रखंड स्तर पर जन्मदिन को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है। पटना में मां बेटे की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। बिहार की राजधानी पटना में मां बेटे पर रफ्तार का कहर टूटा। बेऊर थाना क्षेत्र के तेजप्रताप नगर के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया है। दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पहचान दीदारगंज निवासी राकेश कुमार और उसकी मां मन्ना देवी के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। पकड़वा विभाग के होमगार्ड जवान का अपहरण 4 घंटे के अंदर हुआ बरामद। बिहार में पकड़वा विभाग का एक और मामला प्रकाश में आया है। भागलपुर जिले में एक होमगार्ड जवान को अगवा कर जबरन शादी करा दी गई है। सोमवार सुबह नवादा के पास से होमगार्ड जवान का अपहरण कर लिया गया। अपहरण होमगार्ड जवान का नाम सुमित कुमार है। अपहरण जवान के भाई वीरेंद्र कुमार के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवगछिया थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया कि होमगार्ड जवान का पकड़वा विभाग के लिए अपहरण हुआ था। उसे कदवा रोड से 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर दी बधाई। शरीफ भारत के पड़ोसी देशों से एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्हें नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन से लौटने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्हें बधाई दी है। बिहार के इस जिले में होगा रक्षा भूमि का सर्वे, मोदी सरकार से मांगी गई रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में रक्षा भूमि का सही रकबा पता लगाने के लिए सर्वे किया जाना है। रक्षा भूमि का सीमांकन करने और नवीनतम राजस्व समेत अपडेट ब्यौरा प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण कार्य आवश्यक है। रक्षा भूमि की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने की आवश्यकता जताई गई है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है।